महामारी, युद्ध, ये सारे अकाल के ही प्रतिरूप हैं। ये आते हैं कुछ कुछ साल के बाद। वचन क्या कहता है? इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा। शक हो रहा है क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो, क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हो। इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? ये इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, बच्चे भाग रहे हैं, फाइनेंस गिर रहा है, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर, इसे मुझसे प्यार नहीं, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता है नहीं यार, तू मेरा पुराना दोस्त है। और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं, उसको फोन करें, वो समझ आता है कि तू दोस्त है। और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को उस दोस्त को फोन करें, वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है, तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती। उससे क्या होता है? आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सके। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन धर्मी उस अकाल में प्रभु की आवाज सुनता और निकल जाता है, लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर, और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। आज एक क्रिश्चियन है जो अपने संबंधों को कायम कर रहा है, वचन सुन रहा है, यूथ बैठा है, अपनी रिलेशनशिप को त्याग रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर खत्म कर रहा है, प्रार्थना शुरू कर दी। एक है लेकिन सुन तो रहा है, लेकिन अभी भी उसी चक्कर में फंसा हुआ है। टाइम आएगा, क्योंकि अकाल आएगा, ये वचन कहता है। आपने प्रेयर रिसीव किया, आप हील हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। आपने प्रेयर की, आप डिलीवर हो गए, बिकॉज गॉड इज गुड। वो अच्छा है, वो भला है। लेकिन क्या आपने पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड किया? नो, बिकॉज फेमिन इज कमिंग, वो आ रहा है अकाल, और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। वो धर्मी पर भी आएगा, पापी पर भी आएगा। धर्मी बच जाएगा, इसहाक की तरह 100 गुना फल लाएगा उस अकाल में भी। और यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो धर्मी आप में बैठे हैं, 100 गुना फलों के साथ, गवाही के साथ, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ, ढोल के साथ वापिस आ रहे। नहीं खड़कने वाला साथ आने चाहिए मेरे को, नहीं खड़कने वाले आने चाहिए साथ। ऊंची आवाज में